उन्होंने कल एक शिक्षा मित्र साथी का ही फोन आया था। उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछा। भैया आपका संगठन है क्या? पहला क्वेश्चन था। हमने जी भैया। ये संगठन कब बना? क्यों बना? तो मेरा यही था कि जब मैं शिक्षा मित्र तो मैं 2006 का था। अब मुझे कोई राजनीतिक मतलब नहीं था, ना कोई मैं पॉलिटिक्स में था, ना ही किसी संगठन में था। मैं एक शिक्षा मित्र था और सिर्फ़ अपने कार्य से मतलब था। 2017 तक मैं यही जानता था कि 2 संगठन है प्रदेश में, दोनों लोग काम आयोजन रद्द होता है। दोनों लोग संयुक्त रूप से तमाम प्लान दिल्ली लखनऊ से लेकर दिल्ली तक करते हैं। कहीं-कहीं सिंगल अलग संगठन की है, फिर रूप से भी सब कुछ है। तब तक मैं एक मुख दर्शक के काम शिक्षा मित्र की तरह देखता था। मुझे कोई रुचि नहीं थी संगठन से या चाहे जो भी। लेकिन जब मैं वहाँ था कि हमारी दूरियाँ शिक्षा मित्रों और सरकार के बीच में, उस समय नई सरकार बनी बीजेपी की, माननीय सुप्रीम समायोजन रद्द होता था। रद्द होने के बाद जो आंदोलन हुआ, आंदोलन की भाषा अच्छी नहीं कही जाएगी क्योंकि एक शिक्षक हैं और शिक्षक के लिए वो भाषा अच्छी नहीं थी। हो सकता है कि यही नाराज़गी का कारण रहा हो। हम कह रहे हैं कि आज हम बना रहे हैं, लेकिन गड्ढा कब बनाया गया, पुल की ज़रूरत पड़ गई। तो गड्ढा भी तो हमने ही तय किया। आज हम यह कहें कि हम सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच पुल बनाने का काम कर रहे हैं, तो पुल तो सरकार और शिक्षा मित्र के बीच से ही बना, अच्छा सामने सरकार से। सरकार मतलब उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मतलब है मेरा। तो उत्तर प्रदेश सरकार से तो मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। जब पुल बना, गड्ढा बना तभी आज पुल की ज़रूरत पड़ी है। तो गड्ढा किन परिस्थितियों में बना, चलिए बन गया, वो होता है, फ्रस्ट्रेट आदमी होता है, जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो कुछ गलतियाँ होती रहती हैं और गलती एक तरफ से नहीं होती है, दोनों तरफ से होती हैं। एक संगठन के ज़िम्मेदार आदमी की ज़िम्मेदारों का भी एक लायबिलिटी होती है कि हम किसी को बरगला के, उकसा के कुछ गलत काम ना कराएँ, बल्कि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, अपने लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो संगठन का एक दायित्व होता है कि हम उन्हें रोकें, मना करें। लेकिन हमें लगा कि कुछ उल्टा हुआ, संगठन के द्वारा ही बरगलाया गया। शिक्षा मित्र कहीं गलत नहीं, लेकिन फ्रस्ट्रेट थे, मानसिक रूप से तनाव में थे। उस समय सरकार का कोई हमारे प्रति सकारात्मक बयान नहीं आया, इससे और थोड़ा गुस्सा, उत्तेजना सब कुछ बढ़ा। जो भी गलतियाँ हुई, गलती हो गई। उसमें जितने हम दोषी हैं, उतने ही सरकार भी दोषी है। एक तरफ़ा कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जब दोनों तरफ से हुआ तो खाई तो बन गई। खाई के बाद 2018 में जब 17 के बाद जब सारे संगठन के लोग शांत हो गए, बैठ गए, तब 2018 में मुझे संगठन बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सरकार से मिलने के लिए, वार्ता करने के लिए। और 2018 से ही हमने काम करना शुरू किया और हमने हमेशा पॉज़िटिव बनाने की कोशिश किया कि अब जो हुआ सो हुआ, इस खाई को पाटा जाए। खाई पाटने के क्रम में 2018 में मुख्यमंत्री जी के आवास पर 6 शिक्षा मित्रों की बैठक हुई थी। फिर 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है। उस दिन भी 7 शिक्षा मित्र हम लोग गए थे उनको बधाई देने और बड़ी सकारात्मक वार्ता रही। उसी वार्ता के क्रम में 20 अगस्त 18 को एक कमेटी का निर्माण भी हुआ था। 20 अगस्त को भी हमारी दोपहर में 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई थी, जिस दिन शाम को शर्मा जी की कमेटी का बैठक हुआ था, क्योंकि उस कमेटी की बैठक में मैं नहीं गया था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था उस दिन। अगस्त में जब भी मैं गया, 4-5 शिक्षा मित्र, 2 शिक्षा मित्र, ये नहीं मैं पूछा कि भाई आप किस संगठन से बिलॉन्ग करते हो या क्या कुछ। मैं बस जानता हूँ कि मेरा भाई है, शिक्षा मित्र है, मेरे साथ चले। जो भी 5-6 लोग हैं, पता चला कोई किसी अन्य संगठन से है, कोई किसी अन्य संगठन से है, लेकिन हमें कुछ मतलब नहीं था कि केवल मेरे लोग छाँट-छाँट कर ही जाएँगे। गया, क्रम लगा रहा, वार्ता का क्रम लगा रहा, नाराज़गी थी, ज़ाहिर थी, सब कुछ रहा। बीच में कई 1-2 जनप्रतिनिधिगण से भी, काफ़ी जनप्रतिनिधिगण से संपर्क किया गया, कोई शिक्षा मित्र का नाम लेने को तैयार भी नहीं था। लेकिन समय पलटा, धीरे-धीरे 2019, 20, 21 का भी दौर आया। 21 में भी हमारे एक एमएलसी साहब, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी पॉज़िटिव हुए, उन्होंने भी प्रयास करना शुरू किया। कुछ अधिकारीगण भी हमारे नेगेटिव में आए, कुछ लोग पॉज़िटिव में आए। इसमें भूमिका रही आदरणीय
मनोज सिंह साहब की, चाहे सुंदरम साहब की बड़ी अच्छी मतलब पहल रही।